नाय निर्धूत कलिलात्मने साधूनां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय कारा गुरुदेव का बंधु, आज के द्वितीय सत्र में भूमिका जमाने वाले इस वर्तमान जमाने के श्रेष्ठ कलाकार पंडित कमल जी कोलकाता, कमलेश जी बनारस, डॉक्टर कमलेश जी बनारस, श्रेष्ठ कलाकार, इन्होंने भूमिका जमाई और अध्यक्षता पंडित सुरेश जी मारोरा, इन्होंने की सारस्वत मनीषी पंडित चक्रेश जी ग्वालियर, चंद्रेश जी ग्वालियर, इन्होंने काम किया और संचालन पंडित सुनील जी द्रोणगिरी, इन्होंने संचालन बहुत बढ़िया किया और आलेख का वाचन डॉक्टर अल्पना जैन इंदौर, डॉक्टर आशीष जी भमोरी, डॉक्टर पंडित पंकज जी इंदौर, डॉक्टर अभिषेक दमोह, पंडित श्रवण जी शास्त्री सागर, डॉक्टर पंडित सुनील शास्त्री बड़ा गांव, इन लोगों के आपने आलेख सुने। डॉक्टर निर्मल जी हटा, ज्येष्ठ भाषा सुनील जी के, आपने इन लोगों के आलेखों को सुना और आप समीक्षा तो विद्वान लोग सुबह भी कर चुके हैं, अभी भी करने हैं और हमें क्या करना है, आशीर्वाद देना है, ठीक है ना। शाम का समय अब आपको कहा जाए कि यहाँ 1 घंटा और झेलना होगा हमको, तो मुश्किल जाती है, लेकिन फिर भी इस द्वितीय सत्र का निचोड़ चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज कैसे थे, तो कहते थे ऐसी एकला जासी एकला, ऐसी एकला जासी एकला। इस संसार में जो भी प्राणी है अकेला आता है और अकेला जाता है, ये आज की संस्कृति का निचोड़ मान के चलो। और आया अकेला है, आया अकेला और जाएगा अकेला, तो भीड़ में बीच में क्यों करता है झमेला। वास्तविकता देखिए, जब किसी इस मनुष्य पर्याय में सबसे ज्यादा मामला बिगड़ता है, रास्ते से चलो तो कोई जानवर, कोई पशु, गाय बैल है, आराम से अपने रास्ते से निकल जाता है और आदमी उसकी थोड़ी भी हवा लगी तो वो बड़ी मुश्किल है। इसीलिए हमें थोड़ी समझदारी रखना है कि यदि हमें अपना कल्याण करना है तो इस बात को ध्यान रखें कि अकेला आया है और अकेला जाएगा। और चारित्र चक्रवर्ती महाराज के ही वचन है ये हमारे, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी।
अपने अनमोल वचन में कहते हैं, जो हमारे डॉक्टर निर्मलजीत शास्त्री हटा 6वें नंबर पे आपका उद्बोधन हुआ। आपके आलेख से ही संबंधित है कि पवित्रता कैसे आती है। तो पवित्रता कैसे आती है, प्रश्न नहीं आया कि सैकड़ों सैकड़ों जन्मों की पवित्रता। तो बात सही है, अनादि संबंध इस आत्मा का और कर्मों का संबंध अनादि से है। और जब किसी की भी आत्मा पवित्र हो तो सब भरत चक्रवर्ती नहीं है। भरत चक्रवर्ती को भी कितने पापड़ बेलने होंगे। भगवान महावीर स्वामी का जीव अपने बाबा ऋषभदेव के काल में जन्मे भरत चक्रवर्ती के पुत्र श्री आदिनाथ भगवान का उन्हें सानिध्य मिला, फिर भी कल्याण के मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए। साधु बनकर भी साधुपना छोड़ दिया। 4000 राजाओं ने दीक्षा ली और एक मरीचि का जीव जो था उन्होंने नहीं ली। कितने भाव बीते। पहले वर्तमान की 24 के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, कितना समय लगा। उसी प्रकार से कहना चाहिए कि सैकड़ों सैकड़ों जन्मों की पवित्रता, पाप कर्म को धोने के लिए बड़ा लंबा समय लगता है, पुरुषार्थ करना होता है। तो शेर की पर्याय में आकर उनको कहीं समझ में आया। मुनिराज के वहां भी मुनिराज के वचनों का श्रवण किया, तब जाके उन्हें सम्यक की प्राप्ति हुई। और राजा नंद की पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और बाबा फिर सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष चले गए। पवित्रता की बात आती है तो हमारे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी में महाराज कहते हैं कि जैन धर्म कहता है कि प्रत्येक आत्मा महावीर बन सकता है। कर्मों के आगे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों के आगे भीख मांगने से कोई कार्य नहीं हो सकता। संयमी बनकर स्वावलंबी जीवन जीकर जीव ये निर्वाण प्राप्त कर सकता है। कर्मों के आगे भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। ऐसी जैन धर्म की आधारशिला चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज बताते हैं कि जैन धर्म की आधारशिला है त्याग। अभी आपने सुना भी होगा त्याग के विषय में भी। तो त्याग जैन धर्म की आधारशिला है। संयम जैन धर्म की आधारशिला है। इंद्रिय विजय जैन धर्म की आधारशिला है। और तपस्या के द्वारा पवित्रता अवश्य आती है। मन की मलिनता दूर होती है। आत्मा को विशुद्धता प्राप्त होती है, या कहें कि आत्मा विशुद्धता प्राप्त करती है। महान तपस्या के अभ्यास से विपत्ति के समय में भी, जैसे कोई संकट है, कोई उपसर्ग है, कि उपसर्ग के समय में कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज उनसे पूछा गया, अभी आपने विद्वान से सुना क्यों क्या कहते थे कि सर्प का उपसर्ग हो गया तो हम तो अपने ध्यान में हैं। और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी ये बात भी कहते हैं कि जब ध्यान में लग गए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक विशेष बात चारित्र चक्रवर्ती महाराज जी ने कहा कि जिस जीव का पूर्व में कोई बैर भाव है तो वो आपका कुछ बिगाड़ करेगा। यदि आपका कोई बैर भाव उससे नहीं है तो वो कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है। वही बात साधु को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और आज का व्यक्ति भी कहता है
कि मेरे साधु को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ के मामले में ठीक है। हम आपकी छुपी हुई ऊर्जा को जगाना चाहते हैं। उस समय 10,000 20,000 जैनी लोग लाठी भाला आदि लेकर आ गए, और आज का जैन क्या कहता है? मैं जैन हूं। काहे के जैन? ना रात में जैन, ना दिन में जैन, फिर भी कहता है वही जैन। जागना होगा, यदि नहीं जागे तो बहुत मुश्किल जाएगी। 10 से 20,000 आदमी जैन लोग जमा हुए और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी भी डटे रहे। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, हमने गुरुओं के मुख से सुना। सम्यक शिखर जी में आचार्य अमृत सेन मुनि महाराज जी के मुखारविंद से चोपड़ा कुंड पे 1997 में चातुर्मास हुआ। सुना है कि जब चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी विहार करते थे तो आसपास से टट्टे लगाए जाते थे, चटाई लगाई जाती थी, और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज कहते थे नहीं, ये आवरण हटाइए, हम दिगंबर साधु है, हम कायर नहीं है, हम सिंह वृत्ति वाले हैं। तो उस समय इस्लामपुर में जब 10 से 20,000 लोग एकत्रित हुए तो उस समय वो इस्लामपुर में जो विरोधी लोग थे सब अपने अपने घर में घुस गए, और उस समय पूरा इस्लामपुर ऐसा लगा कि वो जैन नगर है। और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति का मंगल विहार हुआ। किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं आई। ऐसी ब्रिटिश सरकार, उन्होंने भी अपने अपने राज्यों में दिगंबर साधुओं के लिए विहार के लिए अनुमति दी। ऐसी बहुत सी घटनाएं आती हैं। तो ऐसे कठिनाइयों में आज हमें आवश्यकता है कि साधुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। और फिर मैं कहूंगा कि डॉक्टर निर्मल शास्त्री हटा जी, आपने जो बात कही है पवित्रता की और समाज की एकता के लिए, तो मैं तो कहता हूं कि समाज की एकता के लिए एक बात हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एकता कब हो सकती है? एकता तब हो सकती है जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? भूल गए? होता तो है। अभी संचालक महोदय कह रहे थे, भाई कॉलेज पंडित जी बोले पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर सुबह भी अभी भी। तो यहाँ जब से हम आए हैं हमारा एक अलग कानून है, जो सुबह आएगा वो दोपहर में भी आएगा, जो दोपहर में आएगा वो शाम को भी आएगा। तीनों टाइम, सुबह प्रवचन में, दोपहर क्लास में, शाम को क्लास में, प्रश्न मंच में। और जो व्यापार करते हैं व्यापार कीजिए, लेकिन जो घर में आराम से बैठे हैं उनके लिए हम कहते हैं कि दोपहर में आपको यहाँ पर आकर बैठना है। और यदि नहीं बैठे तो आपके लिए दंड व्यवस्था 701 रुपया एक दिन का लगेगा। ये उसी का प्रभाव है कि ये बराबर आके बैठते हैं। राजस्थान में भी हमारे नरवाली, करावली, डोंगरपुर, उदयपुर, सेक्टर 11, 8, 7 में ये दंड व्यवस्था, इसलिए उपशांत सागर महाराज जी की सभा में कभी भी कमी नहीं आती है। डॉक्टर अभिषेक भाई, आशीष भाई, आपके कर्मों में हमारी मात्र, जिसको आप जैसे नमोकार मंत्र कहते हैं तो लोग कहते हैं ये जो मंत्र तमाम चुन्न मुंडो भी कहते हैं, कहाँ को लगा तुमने? अच्छा भाई आड़ो तीर्थ मंत्र बताओ। ऐसे ही 6 डाला ग्रंथ महान ग्रंथ है, लेकिन लोग उसको मजाक समझते हैं। और 6 डाला ग्रंथ में भी आपके नमो नंदे मंदिर में पूज्य गुरुदेव आचार्य उदास सागर जी महाराज जी, हम 2 साधु हमारे 6 डाला क्लास में 150 लोग बैठते थे। और आज आपके बेगमगंज में भी उसके अनुपात में कम नहीं है। बड़े श्रद्धालु लोग हैं, बड़े तत्वार्थ क्लास बड़े आराम से करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस एकता के पीछे
एक बात हमारी ध्यान रखो, मन से आपको वो निकालना होगा। क्या निकालना होगा? जेब से नहीं। यदि एकता कायम रखना है, एकता फिर से जमाना है, एकता अपने मजबूती लाना है एकता की, तो मैं कहता हूं बैर की भावनाओं का संहार कर, बैर की भावना का संहार कर। यदि चाहता है तो सरल जिंदगी, तो सरल से सरल अपना व्यवहार कर, तब कहीं बंधु एकता हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि पवित्रता, ये महान तपस्या करने से आती है। तपस्या के द्वारा मन की पवित्रता बढ़ती है, आत्मा की विशुद्धता बढ़ती है, आत्मा विशुद्धता की ओर अग्रसर होता है। महान तपस्या के अभ्यास से विपत्ति की परिस्थिति में भी मन अपने अधीन होता है, अपने बाहर नहीं जाता है। आपको एक दिन यहाँ कम से कम करीब 6 दिन या 1 सप्ताह करीब होना है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी के जीवन चरित्र पर प्रतिदिन प्रवचन और प्रश्न मंच चल रहा है। पुस्तक पर कृपा। आपको एक घटना सुनाई थी इसी विषय को लेकर कि महान तपस्या के अभ्यास से विपत्ति की स्थिति में भी मन अपने अधीन कैसे रहता है। तो देवेंद्र कीर्ति जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के गुरु, गोकाक नगर से कोन्नूर की तरफ विहार कर रहे थे। तो शाम हो गई, सूर्य अस्त होने वाला है। तो देवेंद्र कीर्ति अप्पा जी महाराज ने सोचा, उनके साथ में एकप नाम का पंडित था, उससे कहा कि भाई देखो अब रात्रि होने वाली है और हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, तो क्या होगा। उस समय देवेंद्र कीर्ति महाराज जी ने एकप पंडित से कहा, या जो भी व्यवस्था बनी, उन्होंने रात्रि होने से पहले एक रेखा खींची चारों तरफ से, गोल राउंड, चौकोर और जैसा भी गोल राउंड किया, और उसके अंदर स्वयं और महाराज दोनों बैठ गए। सामायिक का समय है, उस समय एक व्याघ्र आया। व्याघ्र सोचता है कि वाह, मेरा शिकार आज मुझे मिल गया, एक नहीं दो शिकार। बड़ी प्रसन्नता व्याघ्र के मन में। व्याघ्र दहाड़ता है, आपकी भाषा में कहो तो ललकारता है। लेकिन देवेंद्र कीर्ति महाराज ने अपने चारों तरफ एक रेखा खींच दी थी। उस रेखा के अंदर वो व्याघ्र की हिम्मत नहीं हुई कि पहुंच जाए। तो ये कैसे हुआ? तो मैं तो कहूंगा ये महान तपस्या का फल है। महान तपस्या का फल है कि विपत्ति के समय में भी वे घबराए नहीं, और उनका पंडित भी नहीं घबराया। जैसे हमारे पंडित लोग बिल्कुल नहीं घबराते, महाराज की सभा में आए घबराते क्या? बिल्कुल नहीं घबराना, डेरिंग के साथ में अपना आलेख, अपना उद्बोधन समाज को देना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपनी मेहनत विद्वानों की काम आएगी और समाज का उद्धार अवश्य होगा। अभी हमने तो केवल निर्मल जी, हटैया जी आपके आलेख में कहा है, अभी तो 5-7 है, लेकिन ठीक है, अभी इतने भी अपन संतुष्ट रहते हैं और यही विराम लेते हैं कि विपत्ति के समय में भी यदि तपस्या, महान तपस्या का अभ्यास किया जाए तो विपत्ति के समय में भी अपना मन अपने अधीन होता है। इसलिए सभी का मन अपने अधीन रहे, सभी की धर्म साधना अच्छी चलते रहे। और आपको जो चमत्कार की बात है, आपने 1 मिनट, डॉक्टर आशीष बमोरी, इतना सुन के जाइए। डॉक्टर आशीष बमोरी, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि
किसी गांव में वो जो कुएं थे उसमें सब खारा पानी था। बिलहरी 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 चटनी बिलहरी कटनी बिलहरी कटनी में सब कुओं का पानी खारा था, लेकिन जो दूसरा कुआं खोदा तो मीठा पानी हो गया। ऐसे ही चमत्कार आपके गुरुदेव हमारे पासा ग्राम में उस कुएं का कोई पानी नहीं पीते थे, लेकिन जब से वहाँ साधु संतों का हमें को तो 4-4 महीने रहते आते, आज वो खारा पानी मीठे पानी में बदल गया। पासा गांव के पास में पासा ग्राम को गुरुदेव आचार्य शिवदास सागर जी का गांव है। और ऐसी एक घटना मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज बिहार धरती में मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पहुंचे। वहां पर मेला लगा हुआ था, ट्रस्टी लोग पहुंचे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के पास और कहने लगे कि महाराज, मेले में भीड़ बढ़ते जा रही है और कुएं का पानी कम होते जा रहा है, क्या होगा? लोगों को पानी कैसे मिलेगा? चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी शांत बैठे। उन्होंने कहा, ठीक है, चिंता मत करो, ये घटना हमने अपने बुजुर्गों से बचपन में सुनी है। आज से कम 40-42 वर्ष पहले की बात, या यूं कहो 45 वर्ष की पहले की बात, बड़े ध्यान से सुनते थे। वहां से गांव से कुछ दुकानें जाती थी वहां, तो उन्होंने बताया कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी 5 मिनट शांति से बैठे और उसके बाद में कहा कि चलो कुआं के पास गए। शायद उन्होंने उस कुएं के ऊपर कोई सफेद कपड़ा बांध दिया और उसके बाद में कहा कि अब इस कुएं के पास में हम जब तक ना कहें तब तक कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं गया। जब फिर आचार्य श्री के आदेश से जब लोग पहुंचे तो जो सूखा हुआ था लबालब पानी से भर गया और पूरे यात्रियों को पानी मिल गया। ऐसा चमत्कार उनके वाणी में था। ये तपस्या का प्रभाव है और वो कुआं आज भी उस कुएं का पानी मुक्तागिरी में कभी कम नहीं होता है। ऐसा तो साधु संतों की जो तपस्या है, इसलिए तपस्या का प्रभाव शेर आ जाए चाहे सांप आ जाए, घबराहट चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी को नहीं हो सकती। ये कोई सपेरे का सांप नहीं है, 1000 रुपए देके टोकरी में बंद करके ला लो, फोटो खिंचवा लो। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी एक महान चारित्र के धनी थे। निडरता के साथ कहता हूं, ये चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के जीवन में जो घटना घटी है, कुछ जब अपने जीवन में घटाने लगे, गलत है। इसलिए क्या होगा, यहां तो ख्याति प्राप्त होगी, लेकिन भविष्य क्या बनेगा, भविष्य का भी सोचना चाहिए। इसी बात को यही विराम देते हैं और कल फिर सुबह, हाँ अभी रात्रि में फिर सत्र शुरू होगा, तृतीय सत्र, उसमें आपको परिचर्चा वगैरह जो भी आपको पंडित जी बताते हैं। और आप सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। परम पूज्य गुरु आचार्य श्री राम सागर जी महाराज की